चुटकी अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। चुटकी दरवाजा खोलती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके सामने कालू कौवा मैना को अपने साथ लेकर खड़ा है। दोनों को शादी के जोड़े में देखकर चुटकी चिड़िया के तो तोते उड़ जाते हैं और वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में अपने पति कालू से बोलती है, कालू जी, ये कौन है? ये मेरी दूसरी पत्नी और तुम्हारी सौतन। ये क्या बोल रहे हैं कालू जी, आप दूसरी शादी? हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? कालू जी, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। मैं यानी आपकी पत्नी अभी जिंदा हूँ और मैंने सुना है पक्षी तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली पत्नी उसको डिवोर्स ना दे दे या उसकी पत्नी मर नहीं जाती। और मैं ना तो मरी हूँ और ना ही मैंने आपको छोड़ा है, तो आप दूसरी शादी क्यों की? मैं तुम्हारा किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। मैना, चलो डार्लिंग। इस तरह से अब कालू कौवा और मैना दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं चुटकी चिड़िया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वो अब कालू के साथ मैना को देखती वो फूट फूट कर रोने लगती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन किचन में, चुटकी, मैं अपने हबी के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उनकी पसंद नहीं पता, इसलिए क्या तुम मेरी मदद करोगी? पति के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। बहुत मेरे पति के साथ रहती है ना तू, अब देख मैं कैसे तुझे उससे दूर करती हूँ। क्यों नहीं, कालू जी का फेवरेट डिश है शाही पनीर, तुम वो बना लो। थैंक यू डियर सौतन जी। इस तरह अब मैना शाही पनीर बनाती है और कालू के सामने परोसती है। पनीर देख कालू गुस्से से बोलता है, मैना, जब तुम्हें मेरी पसंद नहीं पता तो क्यों अपना दिमाग लगाती हो? क्या हुआ कालू जी? ये क्या बनाया है तुम्हें? नहीं पता कि ये नहीं खाता हूँ, और अगर नहीं पता तो चुटकी से पूछ लेती ना। पर मैंने तो चुटकी से ही पूछा था और उसने ही बताया है। ये सुनने के बाद कालू को और गुस्सा आ जाता है और वो चुटकी को बहुत भला बुरा सुनाता है। उसके मुंह से कड़वी बातें सुनकर अब चुटकी जहर खाने जाती है। तभी उसको मैना रोक लेती है और उससे बोलती है, ये क्या कर रही हैं आप खुद को क्यों चोट पहुंचा रही हैं? जब से तुम आई हो मेरा घर उजड़ गया है और उजड़े हुए घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पिता यानी आपके पति के बॉस बहुत बीमार थे। उन्होंने जाते वक्त कालू के हाथ में मेरी जिम्मेदारियां सौंप दी। एक कुंवारी लड़की को घर में रखने से समाज उसको गलत नाम देता है, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। हो सके तो उन्हें माफ कर देना, और मेरी वजह से सब हुआ है तो मैं ही जा रही हूँ। इस तरह से जब मैना जाने लगती है तो वह चुटकी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उसको रोक लेती है। जिसके बाद अब चुटकी चिड़ी अपनी सौतन और अपने पति को माफ कर देती है और वह सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।